10 साल का बापू के संग 36 साल यो आया था। महाबली सतपाल को इसने अपना गुरु बनाया था। सबसे बड़ा अन्याय हो गया इस दुनिया के पालक से। सबसे बड़ा अन्याय हो गया इस दुनिया के पालक से। मम्मी छीनी पापा छीने 11 साल के बालक से। आंसू संग जब बहा पसीना काया वज्र समान बनी। 17 साल में कोहिनूर की अलग एक पहचान बनी। ताऊ जी ने पेट काट कर उसको घी भिजवाया है। तब जाकर के ओलंपिक में अमन ने मेडल पाया है। तब जाकर के ओलंपिक में अमन ने मेडल पाया है। अब इसने माँ नहीं बाप नहीं, इसने एक सपना पाल लिया अपने दिमाग के अंदर कि मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे ओलंपिक में मेडल प्राप्त करना है। और वो क्या करता था, अपना जो कमरा था उसके अंदर लिख रखा था उसने कि इतना आसान होता तो सब कर लेते, इतना आसान होता तो सब कर लेते। यानी बहुत कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा, अन्यथा तो ये मेडल सभी प्राप्त कर लेते। ओलंपिक मेडल इतना आसान नहीं है। इस वाक्य को रोज सारा दिन वो पढ़ता था और अपनी मेहनत करता था। इस बालक ने अपने मन में एक ही सपना था पाला। अब सपने से वो सोया जागा, खुद को वज्र बना डाला। इतना आसान होता तो सब कर लेते, वो दीवारों पर लिखता था। इस वाक्य को पढ़ पढ़ कर दिन रात वो मेहनत करता था। मेडल को पाने की खातिर सब कुछ उसने झोंक दिया। पेरिस के दंगल में उसने अपना दावा ठोक दिया। पोर्टोरिको के पहलवान को मैट पे नाच नचाया है। तब जाकर के ओलंपिक में अमन ने मेडल पाया है। तब जाकर के ओलंपिक में अमन ने मेडल पाया है। अब उस बच्चे ने कुछ नहीं, अपना लंगोटी में अपनी प्रैक्टिस की है, कहीं बाहर की दुनिया में गया नहीं। और जब उसका इंटरव्यू, अब इतनी बड़ी उपलब्धि है, हर तरफ से इंटरव्यू वाले पहुंच गए। वो बच्चा है 21-22 साल का, उसको बेचारे को पता नहीं, बोलना इतना आता नहीं है। इतनी मासूमियत से जवाब देता है कि लोग उसके कायल हो गए। बहुत वीडियो उनकी वायरल हुई है कि उसमें भी बुलाया, वो क्या है आपका कौन बनेगा करोड़पति, उसमें भी बुलाया था। इंटरव्यू में बोलता है जब प्यारा बच्चा लगता है, मैट के ऊपर चढ़ते ही ये बाज के जैसे लड़ता है। सामने वाले पहलवान की ऐसी फिरकी बनाता है, पूरी जान लगाने पर वो खुद को छुड़ा नहीं पाता है। वर्ल्ड रैंकिंग में मेरे भाइयों रैंक दूसरा है इसका, अपने भार वर्ग में दूसरा स्थान है सारी दुनिया में इसका। वर्ल्ड रैंकिंग में मेरे भाइयों रैंक दूसरा है इसका। इसीलिए तुम्हारा छोरा किससे का न है बस का, इसीलिए तुम्हारा छोरा किससे का न है बस का। एक रात में 4 किलो तक इसने वजन घटाया है। तब जाकर के ओलंपिक में अमन ने मेडल पाया है। तब जाकर के ओलंपिक में अमन ने मेडल पाया है। अब वहां इसको देखो, कहते हैं, कई तो कहते हैं बोले भाई हर कामयाबी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है ये, लेकिन अभी इसके पास कोई भाई भी नहीं था। वहां एक पहलवान जिसका नाम सागर है, उसने इसको अपने भाई से भी ज्यादा प्यार किया। इसके लिए अपना भी कैरियर दांव पर लगा दिया। इसको सिर्फ कुश्ती के ऊपर छोड़ दिया। वो इसका कुछ नहीं लगता, सिर्फ उसका दोस्त था, तो उसको हर जगह लेकर आता है। दोस्ती की मिसाल कायम कर दी उस पहलवान ने, जिसका नाम सागर था। तो उसका नाम लेना भी हम नहीं भूल सकते हैं। पहलवान सागर से इसको भाई जैसा प्यार मिला, सारी टेंशन खुद ने झेली, ऐसा एक वो यार मिला। सबसे छोटी उम्र में इसने रच डाला इतिहास है, पुरुष रेसलिंग में भारत की सबसे बड़ी यो आस है। आने वाले ओलंपिक्स में और वो मेडल लाएगा, ऐसा कीर्तिमान रचेगा जो कोई तोड़ न पाएगा। कोच वीरेंद्र ने दांव पेच का इसको हुनर सिखाया है। तब जाकर के ओलंपिक में अमन ने मेडल पाया है। तब जाकर के ओलंपिक में अमन ने मेडल पाया है। हमारा अमन सबके पुर्जे फिट कर देगा, चित कर देगा, ऐसा धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसा धाकड़ है।
ये बच्चा जो था इसने तो गांव का, अपने इलाके का, पूरे देश का नाम रोशन किया है। अरे सुनो, पूरे देश ने ओलंपिक में पेरिस में सिर्फ 6 मेडल प्राप्त किए। सुनना ध्यान से। ओए बच्चों, फिर वही बात, इस बच्चे ने उन 6 में, अपने हल्के की बात बता रहा हूं, हम बहुत खुशकिस्मत हैं। मेरे गांव का है, लेकिन कालियावास तो जो बिरौड़ का 7वां पाना है, तो बिरौड़ का कालियावास का एक बात है। अपने इलाके का एक वो बेटी है गौरिया की, क्या नाम है उसका? अरे नाम तो बता दो। मनु भाकर है। बहुत अच्छे, तो पता है इसका मतलब तुम्हें। निशानेबाजी में 2 मेडल लेके आई थी, कोई नहीं लेके आया आज तक। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये देश है 140 करोड़ से ज्यादा आबादी का है, और इसमें 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, जिनमें अपने झज्जर जैसे 797 जिले, और अपना जो मातनेल ब्लॉक सही से इसे 6,612 ब्लॉक से मातनेल जी से, बाकी सारा में 3 मेडल और एकले मातनेल में 3 मेडल। खुशकिस्मत है कि नहीं है? ये कितनी गौरवपूर्ण बात है। हालांकि देश की जनसंख्या के हिसाब से ये पर्याप्त मेडल नहीं है, उस हिसाब से काम नहीं चल रहा जैसा होना चाहिए। इस देश में तो मेडलों की झड़ी लग जानी चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे देश में जो हालात हैं उसके हिसाब से 6612 ब्लॉक में से एक ब्लॉक के 3 मेडल और बाकी सारे के 6611 के 3 मेडल। अपना बजट का अपना सिर्फ 3%, जो खेलों पर बजट होता है उसका हरियाणा को सिर्फ 3% मिलता है, और मेडल 83%। आपको पता ही है। और जो अपना हॉकी वगैरह थी उसमें भी अपने हरियाणा के बहुत प्लेयर हैं जो मेडल लेके आए थे। तो ये जो बच्चा था, इसकी और उपलब्धियां भी मैं बता देता हूं आपको। जिनने सुनना था वे तो सुन नहीं रहे, अब बुजुर्गों के सुनने से क्या फायदा है? अरे सुनने में भी तकलीफ है क्या? इस बच्चे ने देखो, ओलंपिक में ऐसे नहीं पहुंच जाता, उसके लिए कोटा हासिल करना भी बड़ा मुश्किल है। 2022 में अंडर 20 में एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड, 2022 में भी अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड, 2023 में अंडर 23 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड, और 2023 में ही सीनियर एशियन चैंपियनशिप में भी गोल्ड, और 2023 के एशियन खेलों में ब्रॉन्ज मेडल, और उसके बाद पेरिस ओलंपिक में भी इसमें ब्रॉन्ज मेडल। ये उपलब्धियां हैं उस बच्चे की। 21-22 साल का हुआ है कि डॉक्टर इंजीनियर करेंगे। तो बेटे जो भी हुनर है, अब एक बात और बता दूं आपको, ये माना कि पढ़ाई का हिस्सा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप सारे और माताएं बहनें बहुत टेलीविजन देखती हैं, नाटक देखती हैं, वो सिर्फ अभिनय करते हैं, जिनको आप हीरो कहते हैं ना, हीरो, वो हीरो कुछ नहीं है, वो एक प्रकार के अभिनेता हैं, एक्टिंग करके कमा खा रहे हैं, उनको देश सबसे ज्यादा देख रहा है। अमन को नहीं पहचानेंगे, अमिताभ बच्चन को सारे पहचानेंगे। पहचानते हो कि नहीं? ये भी एक जरिया है, ये भी, इसमें भी बच्चा आगे निकलता है, तो ये भी एक आजीविका का साधन बन सकता है। पढ़ाई के लिए आपको, वो तो अलग बात है, उसके अलावा ये आपका कैरियर भी बना सकता है। तो अब मैं जो आपका स्टेट लेवल पर ये बच्चा जो 3rd पोजीशन लेके आया था टैलेंट सर्च में, वो बच्चा आपको परफॉर्म करके दिखाएगा। इसका नाम आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं। ये है अजय